के लिए तो अलग व्यवस्था हो सही है। जो असंगठित मजदूर आते सबरा आते करो ग्रामीण करो। खान साहब है, ये भी 5-10 लोगों के साथ काम करवाते हैं, ये तो शहर में है, तो फिर इनके लिए व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सबरा वाले ठेकेदार है, ये भी तो ऐसे ही है ना, वैसे ही मतलब असंगठित मजदूर जितना है वना सबरा बात ही लागू करना। शहर लाखों से ले जाने वाले लोग हैं, उनमें से कितने लाइसेंस लोग हैं? नहीं है ना, आज तो शहरों में काम कर रहे हैं। ये वही तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे खान साहब साहब इसका भी डायरी बनी हुई है साहब की, तो उसका भी सेंस चलना नहीं, वो तो पहले लिख दिया कि जो ठेकेदार है, जो बड़ा ठेकेदार नहीं है, लाइसेंस ठेकेदार नहीं है, और जो 5-10 लोगों को साथ में लेकर काम कराता है, वो डायरी वाला खुद भी ठेकेदार के तौर पर उसको प्रमाणित कर सके। हाँ सर, तो ये ये लगा रखा है ना, जिसकी डायरी है वो प्रमाणित नहीं कर सका है, क्योंकि ये तो साथ में भी काम कराते हैं और ये अपने मकान में भी तो करा सकते हैं क्या ये काम? ये क्या छप्पर में रहेंगे जिंदगी भर? तो ये जिसको काम कराएंगे उनके लिए कौन नियुक्त बनेगा? यही बनेंगे ना। अगर फोन करके वो कहना चाहते सर, आगे से फोन आता है कि भाई क्या कर रहे हो, सुबह सुबह फोन आता है। अरे वो छोड़ दे, जो उसने नियोक्ता का प्रमाण पत्र दिया, जितने दिन दिए उन दिनों में उसने काम किया कि नहीं किया? आज वो क्या कर रहा है? वो बाहर फूंक रहा है कि पेट्रोल जला रहा है कि डीजल पंप पे खड़ा है, आपको कोई लेना देना नहीं है। या तो 365 दिन या तो आप ये कहोगे आप रोज वही काम करोगे तो मानूंगा। कानून में ये बना हुआ है कि 90 दिन पर्याप्त है, तो आप उन्हीं 90 दिन की पूछो, आगे पीछे की मत पूछो। अरे वो तो जो देखो अबे मजदूरी कर रहे हो तो बता 9 बजे 5 बजे तक मजदूरी करे, अब ठेकेदार फोन आवे, अब वो बर्बाद है, હું તો જ કઈ કે કે બટો ફોન આવે કે હું તો મજૂરી કરી રહ્યો, કિતર મજૂરી કરી રહ્યો, તો मतलब હું તો જ કે वो तो एक कर रहो ये भैया यार, वही चलो आगे आप ज्यादा बताओ, आप ज्यादा बताओ, मेन पॉइंट पे चलो बात आगे बढ़ाने दो। चलो मजदूर एकता, चलो आगे। इसमें और कोई चीज हो तो बताए नहीं तो बताओ। तो इनकी क्या है, इनको सूचित कर, मतलब वो बना के ज्ञापन बना के आप लोगों के दस्तखत लेके इनको सबमिट किया जाएगा। अभी हम मोटे पॉइंट लिख रहे हैं, इसको थोड़ा विस्तार में भी लिखेंगे, इसका मतलब क्या है इसमें सर एक लिख देंगे। एक वो शुभ शक्ति वाला नोट और नीचे डाल दीजिएगा, सुचारू रूप से पुनः चालू किया जाए। ये मतलब वो कई टाइम से बंद है, 2016 से लगभग काफी समय से बंद है। राजस्थान बोर्ड से क्यों रुके? 4 साल से बंद कर रखी है और जबरदस्ती हमारे मजदूरों पे, किसानों पे ये जबरदस्ती हमारा भला करने के लिए मध्यवर्ती कानून डाल दिए जा रहे हैं हमारे ऊपर। हमें कानून नहीं चाहिए, हमें हमारी सामाजिक सुरक्षा चाहिए। हाँ चलो और कोई पॉइंट? अलग ही एक प्रमाण पत्र अलग बना है जिसमें उसको व्यक्तिगत जिम्मेदारी उसमें नहीं हो, क्योंकि वो पदाधिकारी की तरफ से कर रहा है, वो व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर रहा। आज ये सचिव है, कल 2 सचिव है, कल परसों तीसरा सचिव है, उसकी कोई जिम्मेदारी व्यक्तिगत नहीं है, पद होने पे। अच्छा संतोष, बीओसीडब्ल्यू और कार्ड होल्डर्स के पास आई कार्ड को अलग करने की मांग तो ये आई कार्ड आई कार्ड को बदल दिया ना उन्होंने। वो क्या है, उसके काम का प्रमाण नहीं आता। पहले तो डायरी का पर्पस ये था उसके काम से रिकॉर्ड होता है, सालों साल तक इकट्ठा रहेगा। एक आई कार्ड एक और पॉइंट, सही बात, लाइसेंस होता है तो वो भी होना चाहिए ना, लाइसेंस होता तो। एक और पॉइंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो अभी जो आ रहे हैं लेबर कोड, उनकी आप लोगों ने बातचीत करी सब लोगों ने ना, लेबर कोड में ये आ रहा है कि फीस ही नहीं ली जाए, है ना, फीस ही नहीं ली जाए बीओसीडब्ल्यू में रजिस्टर होने के लिए। तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं कि अगर आपने फीस नहीं ली 100, 50, 80 जो भी लेते हो, तो आपके पास एक रसीद नहीं कटेगी, तो रसीद नहीं कटेगी तो आपके पास कोई प्रमाण पत्र ही नहीं है। तो इसके लिए अगर कभी कोई आपसे भी ये कहे कि फ्री में हमारा बीओसीडब्ल्यू में पंजीकरण किया जाए, तो उसका कभी साथ मत देना, क्योंकि ये हमारे उस फीस से सुभाष जी लोग का पॉइंट है, वो फीस जो है जब लेते हैं ना, तो मेरे पास एक प्रमाण है कि मैंने फीस दी है, और ये मेरे पास प्रमाण है कि ये मैं इसका सदस्य हूँ, ठीक है। तो ये वाला भी एक बहुत विरोध
का पॉइंट है उसकी ना? दो चीज और, दो ही चीज जैसे आवाज जो बता रही है, उसकी और एक चीज जो मुख्य रूप से चीज है, जब हम किसी चीज के लिए पैसा देते हैं तो हम एक तरह से उसको अधिकार स्वरूप उसकी मांग हाँ, और करते हैं, जिम्मेदार ठीक बनाते है? हैं, हाँ। तो हम क्या है, कानून की भाषा में उपभोक्ता है, क्या है, उपभोक्ता। और अगर ये पूरी जिम्मेदारी नहीं करते हैं तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ये जो सदस्य हैं ये उपभोक्ता कोर्ट में जाके मांग कर सकते हैं, कोर्ट बोर्ड पे ये दावा कर सकते हैं कि उन्होंने पैसा दिया उसके बदले उनको सेवा नहीं दी। उपभोक्ता कोर्ट में जो होता है ना, और भी कड़क होता है, वहां पे आपको सेवा देनी होती है, वहां पे आप नकार नहीं सकते हो, पर जब आप फीस नहीं दोगे तो आप उपभोक्ता नहीं रहोगे। फिर वो सरकार की योजना का लाभार्थी हुआ। बिल्कुल, लाभार्थी दे ना दे, लाभार्थी और उपभोक्ता में अंतर है। तो 1 रुपया में कोई जा रहा है क्या? महीने का 1 रुपया में कुछ जा रहा है क्या? 60 रुपए देने में कोई आपत्ति है अपने 5 साल का? अगर बोर्ड रसीद दो, पैसा लो, रसीद दो, हम तो जारी रखना चाहते हैं 60 रुपए का 5 साल में हमें एहसान। इसमें अगर बोर्ड बढ़ाता है तो हम विरोध करेंगे, वो सब बढ़ाने का विरोध कर सकते अभी हैं, जो है जो तो देना કે જ્યાં વાતચીતમાં સુધાર हो गया 120 140 और 150 भी सिमटता बनो कारण कही है कि 50 मजदूरों मेस्टो ले उसमें 35-40 मजदूरी काम करे, बाकी मतलब वो कोई मतलब फर्जी और काम नफी से नहीं दिया जाता है। बनो कारण जो अब जो है काम नफी से दिया और पूरा काम मतलब नरेगा में खींचो जाए। बाकी ये कोई तो पटेल है, कोई ब्रेक है, एक वो है, कोई तो है अधिकार जो काम देश में देखो। और एक बार सीधा जो है तो पहली दिल्ली जाती, मतलब साइड पे काम कर रहा था दिल्ली जाती, 50 मजदूर काम कर रहा था, 50 की दिल्ली भी जाती, तो कोई आए देखते तो 40 रहता तो मतलब वो फर्जी पाया जाता। अब वो दिल्ली बंद है तो वो दिल्ली वापस चालू रहनी थावे मजदूरानी मोहम्मद ने विरोध करनो। ऐसी तरह दिल्ली जाती मतलब नहीं ऑनलाइन भी भई तो नहीं मेरी है, ऑनलाइन नहीं जाएगी, दिल्ली बंद है थोड़ा दिन मतलब दिल्ली ऑफलाइन जाती है। अच्छा वो दिल्ली जाए तो फर्जी हुए तो पकड़ा जाए, बाकी तो वो फर्जी कर रहे हैं इसीलिए दिक्कत आ गई। मजदूर एकता जिंदाबाद। ये भाई मैं यहाँ दो बात चाहिए। रशिया देखो काम 200 दिन किया जाए और उसको थोड़ा और उसमें डिटेल में लिखेंगे हम, खासकर आदिवासी क्षेत्र या जो ज्यादा प्रभाव वाले क्षेत्र हैं उनमें इस मांग के लिए हम कर रहे हैं। सरकार के हम तो सब जगह नहीं कर सकते, तो यहाँ तो करो, यहाँ तो जरूरत है। और नरेगा में और दिन मांगे और दिन करे 10-10 हजार ने काम नहीं कराए बहुत बड़ा। अच्छा देखो जो नरेगा है ना राघु भाई, नरेगा हमें जो 100 दिन का जैसे ये हम अभी जो मांग तो हम कर रहे हैं, इसके बारे में जब ये बीमारी आई ना तब बहुत चर्चा हुई है जो कमिश्नर है उनसे। तब ये है कि ये जो नरेगा काम है ना वो केंद्र से आता है, राज्य तय नहीं करता है कि कितने दिन होगा, है ना? हाँ, तो वो तय करते हैं ना, तो वो 150 दिन हो 200 दिन हो वो केंद्र तय करेगा तो होगा। और केंद्र से अभी दूसरी भी मांग की जा रही है ना, और वो मांग करी जा रही है कि शहरों में भी ऐसे ही काम मिले, नरेगा जैसी कोई योजना कि जो शहरी मजदूर है उनको भी मिले क्योंकि उनके पास भी काम नहीं है ना। और वो यार हमको ध्यान रखना चाहिए। मैडम देखो बोले जन्मा था कुबरे का वाले बोले जन्मा गांव भी पड़ा है जिसमें मेरा के अंदर ले जाता हो। सर ऐसी बात है, अभी वो माप तोड़ का काम आ गया है, अब स्टार्ट होगा, पहले से स्टार्ट पर वो माप कुछ करते नहीं। देखो अभी भी क्या है, सरकार तो अभियान चलाती रहती है समय समय, वो अभियान जब भी सफल होते हैं जब आप जैसे लोग उनमें जमीन पे जुड़ते हैं। वहाँ से ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा, कागज आ गए, वीडियो तक के पास आ गए, वीडियो मैच करेंगे, हाँ भाई नाप पूरी होनी चाहिए, हो गई। नाप आती नहीं है मैच को, आप अपना जॉब कार्ड ले जा रहे हो, जॉब कार्ड में नाप लिखेगा नहीं तो नाप पूरी नहीं होगी। मैं इसलिए नहीं करेगा वो फर्जी नरेगा में जो है वो मिनिमम वेज जो फ्लोर वेज का है तो हमें लेनी पड़ेगी ना, उसमें डालने के लिए क्लियर किया जाए नरेगा का जो आप ये कहोगे ना हम 20 लोगों का जॉब कार्ड दे रहे हैं, सुबह नाप के दे दे, चौकी के बराबर कितनी जगह है, खुद गई नाप दे, लिख दे भैया मेरे इसमें दस्तखत कर दे। जिस दिन जइए ना आएगा मैं भी अपना जॉब कार्ड ले आऊंगा, रोज की नाप दिखा दूंगा, मेरा काम कैसे कम दिखाता मैं देखता हूं। बिल्कुल देखो हम लोग ने भी ये तय किया है, सब लोग बात नहीं करो आपस में, हमने 2-3 बातें तय की है। एक तो जब हम घर से निकलेंगे तो हमें क्या करना है,
फिर जब हम वहाँ पे साइट पे है तो हमने क्या करना है, तो और जो फिर जब पूरा काम हो गया उसके बाद हमने क्या करना है ना। तो वो अभी हम छपवा रहे हैं जो सबको देंगे। तो मैं मोटा मोटा एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे नरेगा राजस्थान में और हिंदुस्तान में आके बहुत साल हो गए है ना, ये कोई नई बात तो नहीं है। तो हम अभी तक वहीं पर क्यों खड़े हुए हैं? ये आपको देखो बहुत सारी चीजें हमें खुद भी सोचने की हैं। नरेगा जो है राजस्थान सबसे अच्छा राज्य था जहाँ सबसे ज्यादा नरेगा का काम होता था और दाम मिलता था, पर धीरे धीरे हमारे हाथ से वो फिसल कैसे गया, ठीक है। पर अभी दोबारा उसको ठीक करने का मौका आया है हमारे पास, है ना। तो नरेगा में एक चीज जो है कि जैसे आपको रोज आपके पास रोजगार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ये तय है ना, वो मेट के पास नहीं होगा। जब आप घर से निकलोगे सबके पास आप साइट पर लेकर जाओगे, है ना। और जब आप साइट पर लेकर जाओगे तो एक चीज और जो अभी हम लोगों ने कहीं भी लिखी नहीं है, जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आपका मस्टर रोल किस दिन निकला था। उसकी तारीख आज 20 तारीख को निकला था, तो आपने 20 तारीख से ही काम करना शुरू किया कि नहीं किया, कि आपने 25 से शुरू किया। तो पता चला आपको 20 से मस्टर रोल था और आपने 25 जो मेट था, सचिव था, जो भी था, उसने आपको 25 से काम शुरू करवाया। तो आपके 5 दिन गए, जो 13 दिन थे उसमें से 5 दिन तो वैसे गए, उसमें 5 दिन वैसे गए। तो आपको और फिर पैसा तो आपको बहुत कम बाद दिनों बाद मिलता है, तो वो पैसा जब आता है तो आपको तो याद ही नहीं रहता कि आपको कितना मिला। तो जब घर से निकलेंगे पहली बार अपना जॉब कार्ड लेकर जाएंगे, ठीक है। उसमें वहाँ पर जब आप वहाँ पे होंगे, साइट पे होंगे, 2-3 देखो बाकी सब चीजें पता है, इसलिए सब चीजों में बात नहीं करेंगे। जो 3-4 चीजें जरूर करनी है, अपना कार्ड लेकर जाएंगे, जॉब कार्ड ले जाएंगे, वहां पर जाकर किस दिन का मस्टर रोल है वो जरूर तय करेंगे। नहीं तो विरोध करेंगे कि ये 25 से आप हमें से काम करवा रहे हो, 20 को निकला है, 5 दिन हमें आप या तो आगे चलो, है ना, आप फिर 20-25 ही मानो और उससे उसको आगे चलो, ठीक है। मानिए कि आपने काम किया अपनी अपनी जॉब कार्ड में। दूसरी तीसरी बात यह है कि उसी दिन आपने उससे पूछना है कि ये जो नकदी से काम हुआ है अभी नापो और बताओ कि पूरा हुआ कि नहीं हुआ, समझ लो। अगर वो कहता है कि नहीं हुआ तो बोलो हम अभी कर देंगे, पर बिना उससे तय करवाए कि हमने पूरा काम किया है और अगर छूटा है तो ये बाद में मौका नहीं देना है। जैसे अभी मतलब वही बेहोशी डब्लू में भी वही बात कर रहे थे कि मौका नहीं देना है उसे, है ना। तो 3 दिन बाद गए, तुम्हारा परसों का काम पूरा नहीं तो अब क्या प्रमाण है हमारे पास, तो उसी दिन प्रमाण ले लो, ठीक है। सर ये हमने इसमें मैडम सर ऐसा जो मेन जो गलती करता है वो सब मेट ही करता है सर। क्या जो मजदूर है इतने सक्षम नहीं रहता है उससे लड़ाई करके हर रोज भाई मेरा हाजिरी पर मेरा नाप ले, वो कहने से, क्योंकि वो मेट से थोड़ा नीचे तो उसकी बार बार वो नहीं कह सकता है। तो मेट की मेन जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे मेन वो रहता है वहाँ पे पूरा दिन मजदूरों के साथ, तो उसको आकर के बार बार उसके नाप करे, काम कैसा हो रहा है वो मॉनिटरिंग करे। अगर वो मॉनिटरिंग बराबर करे तो 5 के ग्रुप वाला जो है समूह ऑटोमेटिक पूरा काम करे। ये मैंने करके दिखाया सर। लेकिन क्या मेन जब हम एसडीएम से लड़ लेते हैं, कलेक्टर के यहाँ जाकर बैठ को नहीं सुधार सकते, वो तो अपने काम कर सुधार तो सकता है सर, लेकिन सब पूरा समूह ऐसा नहीं है। कम से कम 200-300 लेबर साइड पे रहती है तो सब इतनी कर सकती है, मतलब ये मेरा अनुभव है। तो सब नहीं करे ना, हर आदमी ने थोड़ी ना उससे बोलना है। जो कुछ आगे वाले लोग हैं वो तय करवा दे ना कि ये पूरा। और फिर ऐसा भी किया मैं खुद मेड रह करके मेरे ग्रुप का पूरा काम मैंने किया और शाम को नाप करके फिर उस मस्टॉल में लिखा। तो फिर जब पेमेंट हुआ उस समय क्या हुआ, सब साइड पूरे साइड का जो पेमेंट हुआ था मेरे और उसके बराबर हुआ। फिर दूसरे हफ्ते में मैंने भी ऐसा किया कि चलो अपन क्यों इतना इस लोगों को मारे, सबके बराबर पैसा मिल रहा है। तो फिर वो ऐसा ही हो गया काम। ये मेन जैसे नीचे वाला लिखा ना, बात कर रहे थे जो 5 का समूह में आपने काम तो कराया जी, पर आपने उस बस्टोल में अलग समूह नहीं बनाया होगा। 5 के ग्रुप में लिखा था सर। बस्टोल में अगर समूह बनाते हैं और उसकी स्वीकृति लेते हैं, हाँ। जो सरकार का ही कहा हुआ है, अपने लोगों का बना लो। लिखा था सर। 10 लोग काम नहीं कर रहे हैं और 10 लोग काम कर रहे हैं तो बराबर उनको नहीं मिलना चाहिए। जो काम करने वाला उनको अलग पैसा मिलेगा, जो काम नहीं करने वाला उनको अलग पैसा मिलेगा। तो हमने सेक्रेटरी को कहा भाई हमारा पूरा काम किया, पैसा क्यों नहीं मिला। यही गड़बड़ करते हैं। ये नाप करने वाले होते हैं ना, कि उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, तो पूरी साइड में एक नाप देते हैं
एक नाम दे दी मतलब एक जैसा ही पैसा मिलेगा। और जो गलत बात है वही सब में तय करना है इसका। जिसने खूब काम किया उसको भी काम करना है। कहीं कहीं तो मेरिट ही सीधा आवेदन कर देता है, लोगों को पता ही नहीं रहता कि मेरा आवेदन किया या नहीं किया। जी उसका कारण तो ये है कि अभी इतने साल बाद भी नरेगा को आए हुए अपने क्षेत्र में 2005-6 से आई है, 15 साल बोले अभी भी हम उसको गारंटी की स्कीम नहीं मानते, अभी भी अधिकार नहीं मानते, अभी भी मेट से या सचिव से पूछते हैं कि काम आ गया क्या, पूछना ही नहीं है ना। जब अभी तो नरेगा में ये हो गया है कि जो पूंजीपति है, जो जागीरदार लोग हैं, उनके जो टाइम मिलता है तो वो नरेगा में अपने आप ही नाम आ जाता है, वो पंचायत में जाके अपने आप सेटिंग करना, अपना फेलियर ये है वहाँ। मेरे खुद को भाई मैं बाजार वाले लोग नेशनल का 10 तारीख हमारे यहाँ क्या है 5 तारीख सरकार राष्ट्र हाँ आदेश दिया मैंने कि हमारे कौन का आई जब से एक मिनट तो करो तो खाली पूछ नहीं है कौन का आई नहीं लगाएगा तो गाड़ी बंद रहेगी घर को हम आई जब से मुझे आवाज पर हां काम भी कम मिला यही समस्या है। दूसरा साल में भाई अब एक बोल रहे हो बात कट जाती है, उसमें परमानेंट सिस्टम नहीं रहेगा। एक बिल्डर के पास ही भले 3 साल से काम कर रहा हूँ, वो रेगुलर नहीं होता है क्योंकि वो साइट स्पेसिफिक होता है, साइट खत्म हुई काम खत्म हुआ आगे गए, उसमें परमानेंट सिस्टम नहीं आया। हमारे दादालाल जी ने दादालाल जी ने बात बताई, बड़ी बात का कारण ये है कि 10 साल से जो में हाजिरी बढ़ रहा वही बढ़ रहा, तो वो हमने कोरोना वायरस से पहले मतलब मुद्दा उठाया, हमारे सलोनी मैडम ना गुलाब मैडम से बात की, जब वीडियो साहब से जाकर की बात करें और मेटा की ट्रेनिंग करा, मतलब इनकी भी ट्रेनिंग होती है ना, तो वो खान सीखेंगे। ये तो वो नहीं हुई। अभी हम सोच रहे हैं कि हम नए चेहरे को लाए और ट्रेनिंग कराए और उनको साइड में करें और नए चेहरे हाजिरी करें। पुराने को तो साइड में करना पड़ेगा, पुराने तो वही गलती करेगा, वही नाम करेगा, गलती तो नया भी कर सकता है, वो तो निगरानी की बात है, गलती नया नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं। सरकार ने लागू भी की है, तो एक बड़ा जो पॉइंट है वो तो अपना ये है कि अपन उसको पकड़ के लगातार बनाए रखें। और अगर ये पूरा दाम कुछ ब्लॉकों में जहाँ लोग हमें वहां पर ये सफल भी होता है कि देखो इसके तहत हमने लग करके ये किया, तो इसको फिर आगे बनाए रखा जा सकता है सरकार के ऊपर मांग करके, दबाव डाल करके। चूंकि हमारी बड़ी पैरवी थी तो सरकार ने पूरा अभियान लॉन्च किया, ये महत्वपूर्ण बात है। सरकारी भवन का जो निर्माण होता है उसका सेस तो बीएससी में आता है, प्राइवेट बिल्डिंग का तो फिर नरेगा से क्यों नहीं आना चाहिए? जब नरेगा के वर्कर्स को उसमें आप जोड़ रहे हो, सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को दे रहे हैं नरेगा वाले। पक्का तय है तो वो मांग करो ना, ऐसी भी तो कुछ मांगे करनी चाहिए अनिमा ऐसा होता है ना संतोष? हाँ मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में जो टैक्स है नहीं, अनिमा ऐसा होता पैसे की कमी है वहाँ दिल्ली में 4 साल का और रिकवरी ले ली जब से शुरू किया ना, पिछले 4 साल उन्होंने किया। तो अब नरेगा में अगर पूरा काम नहीं करोगे तो पैसा बीओसीडब्ल्यू में नहीं आएगा, इसलिए सब लोग नरेगा में काम करें। नरेगा में जितना काम होगा उतना पैसा फायदा है, बहुत फायदा है। उससे आपको पैसा मिलेगा। नहीं ऐसा हुआ है मैडम, अभी जिसने 4 दिन पूरा कर लिए हैं वो रेगुलर किया, वो रिकॉर्ड दे करके अभी लोगों के नरेगा के तहत मतलब कैसे बढ़ेगा। दूसरी क्या है, नरेगा में एक चीज क्या है, मतलब वो इसमें कोई बदलाव की नहीं है, वो आप ध्यान रखने की बात है कि नरेगा में 90 दिन के से हम बीओसीडब्ल्यू का लाभ मिल जाता है। परिवार में कभी एक व्यक्ति कर रहा है, कभी दूसरा कर रहा है, कभी तीसरा कर रहा है, आपके कार्ड पे तो 100 दिन हो गए व्यक्तिगत चीज, तो ये ध्यान रखने का उपलब्ध हो तो एक ही व्यक्ति लगातार करे तो उसके लिए अच्छा प्रमाण मिल सकता है कि ठेकेदार के चक्कर ही नहीं लगाने। ये टुकड़े करने वाला सिस्टम है ना, मानते नहीं है, 3 जना काम कर रहे हैं, कोई भी काम करवा रहे हैं तो उसकी एक रेट लिस्ट भी फिक्स होनी चाहिए, जैसे खड्डा खुदवा रहे हैं या पक्का निर्माण करवा रहे हैं तो उस तरह की वो नकदी फिक्स है। हाँ ये चीज सार्वजनिक होनी चाहिए।
जैसे कॉपी और भी करा ये तो साइड पे मिल जाएगी, नरेगा की साइड पे मिल जाएगी। लेकिन उसका प्रदर्शन किया जाए वो हो नहीं रहा है। या तो साइड पे भी नहीं हो तो कम से कम ग्राम पंचायत को तो करें। हाँ, वहाँ तो लोग देख सकते हैं। क्या चर्चा हुई? आज जो सच्चाई हुई है, जो सरकार हमारा भला करना चाहे, जबरदस्ती हमारा भला करना।